नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं बिहार की बड़ी खबरों की ओर। तीर्थराज प्रयागराज के महाकुंभ में हुए भगदड़ पर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने दुख जताया। चिराग पासवान ने कहा, घटना बहुत ही दुखद है। साथ ही उन्होंने विपक्ष द्वारा बिहार के सीएम पर दिए गए बयान पर भी जवाब देते हुए कहा कि इस तरह की निजी टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। साथ ही चिराग पासवान ने दिल्ली चुनाव पर बोलते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी वहां हार रही है और बीजेपी की सरकार आ रही है। एक दुखद घटना है। जिस तरीके से आज मौनी अमावस्या के दिन कुंभ में कई श्रद्धालुओं को भगदड़ के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी, इसके लिए न सिर्फ जितने भी मृतक हैं उनके प्रति मैं अपनी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं, बल्कि जितने भी घायल हैं उनके भी जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। यकीनन ये घटना दुखद है, जिस तरीके से इतनी भारी संख्या में, और मुझे लगता है शायद ये अपने में एक रिकॉर्ड ही होगा कि जिस संख्या में आज वहां पर लोग स्नान के लिए उपस्थित थे, ऐसे में कहाँ पे क्या चूक हुई, किस कारण से इतनी बड़ी घटना ये घटी। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं लगातार निरंतरता में उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज सुबह कैबिनेट की भी बैठक थी, उसमें भी उन्होंने इस चिंता को प्रकट किया। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लगातार वो संपर्क में हैं। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने गाड़ियों में पुलिस और प्रेस के स्टिकर के गलत उपयोग को लेकर बयान दिया। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने गाड़ियों में लगे पुलिस और प्रेस के स्टिकर के गलत उपयोग को लेकर बात की है। उन्होंने कहा कि कई ऐसी स्टिकर लगी गाड़ियां पकड़ी गई हैं जिसका उपयोग अपराधी कर रहे थे। वहीं इस संबंध में एसपी को निर्देश दिया गया है कि उन गाड़ियों को पकड़ा जाए जो फर्जी इन स्टिकरों का उपयोग कर रहे हैं। साथ ही महाकुंभ को लेकर बड़े वाहनों के प्रवेश पर भी उन्होंने कहा कि भगदड़ मामले के बाद बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है, लेकिन आज से रास्ता खोल दिया जाएगा। इसको धोखा देकर के अवैध गतिविधि में शामिल रहते हैं, तो मेरा वो उद्देश्य है। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि कोई जेन्युइन आदमी है उसको तंग किया जाए। जो एक्रेडिटेड प्रेस वाले लोग हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, उनको जो इस पे हमने देखा है सूक्ष्मता पूर्वक निगरानी रखे, ताकि इस तरह का स्टिकर का प्रयोग करके कोई गलत धंधे में शामिल नहीं हो। और लगातार ऐसे मिल रहे हैं लोग। अभी एक दरभंगा में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक फ्रॉड जो था वो एडीएम रैंक का पदाधिकारी अपने को बता करके और कई बार पुलिस को धोखा दे चुका था और एडीएम का स्टिकर लगा के चल रहा था। तो ये जो स्टिकर लगा करके लोग चलते हैं ना, उन पर निगरानी रखने के लिए आवश्यक है, बिकॉज दे कमिट क्राइम, चाहे वो इलिसिट लीकर का हो या अन्य प्रकार का। महाकुंभ में भगदड़ पर शिवहर से पूर्व सांसद आनंद मोहन ने बयान देते हुए कहा कि अगर कोई छोटा सा कार्यक्रम आयोजित होता है तो भी कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। वहीं विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान विपक्ष के नेता सत्ता में थे तब भी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी घटनाएं हुई थी। तो दिल्ली चुनाव पर बोलते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि 5 फरवरी को तय हो जाएगा कि सत्ता में कौन आ रहा है। छोटा सा भी अगर आप आयोजन अपने घर में करते हैं निजी, तो छोटी बड़ी घटनाएं घट जाती है। कभी गैस सिलेंडर फट गया, कभी कोई टेंट सामयाना गिर गया, कभी शॉर्ट सर्किट हो गया, तो विश्व भर के लोग आए हुए हैं। और ऐसे में जिसको आप ही लोगों से जानकारी मिली कि बेहतरीन प्रबंधन है, तो एक हादसा कोई घट गई तो उसको बहुत ज़्यादा अभी मानवीय दृष्टिकोण लेना चाहिए हम लोगों को, सहानुभूतिपूर्वक, और सुधार हो और ज्यादा ये कोई आतंकी घटना नहीं घटी, भगदड़ से घटना घटी। आज के जो प्रतिपक्ष हैं वहाँ उत्तर प्रदेश बिहार के शेखपुरा में 5 पैक्सों में चुनावी प्रक्रिया पूरी हुई। वहीं इस संबंध में जिला सहकारिता पदाधिकारी ने कहा कि जिले में शेखपुरा सदर प्रखंड के हथियावा और कारे बारभीगा के जगदीशपुर, चेवाड़ा और शेखोपुर सराय नगर पंचायत में कुल 13 मतदान केंद्र बनाए गए, जहां मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। शेखपुरा में 2 जगह हथियावा और कारे में हो रहा है। पूरे जिले में 5 जगह पर हो रहा है। शेखोपुर सराय में, चेवाड़ा में, और जब उसके बाद बरबीघा में और शेखपुरा में।
बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रही है और अच्छे ढंग से निष्पक्ष ढंग से चुनाव हो रहा है। इनका नगर में हो जाने के कारण जो है इस कारण से देर हुआ। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर बैंक में हुई लूट से हड़कंप मच गया। बता दें कि मुजफ्फरपुर में 2 बाइक से पहुंचे 5 नकाबपोश अपराधियों ने हथियार के बल पर बैंककर्मी को बंधक बनाकर बिहार ग्रामीण बैंक से 1,19,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। वहीं मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। दिन में करीब 1 बजे से 1:15 के बीच की ये घटना है। चौकीदार भी यहाँ पर था। चौकीदार था, अंदर 2-3 ग्राहक भी थे, महिलाएं थी। एक ब्लू रंग के अपाची और एक व्हाइट रंग के अपाची पर 5 लोग आए। एक व्यक्ति अपाची पर ही बैठा रहा और गाड़ी को भी स्टार्ट करके रखा। उसमें 4 में से एक व्यक्ति था, वो गेट पर खड़ा रहा और 3 लोग अंदर जाकर के बैंक कर्मियों को धमकाकर, हथियार के बल पे धमकाकर और उनसे 1,19,000 रुपये। शेखपुरा में 5 पैक्स में जारी हुआ चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। देर शाम से ही विभिन्न ब्लॉक में चुनाव के नतीजे घोषित किए गए। इसी कड़ी में शेखपुरा सदर प्रखंड के हथियावा पैक्स से सियाराम सिंह एक बार फिर अध्यक्ष घोषित हुए। सियाराम सिंह 722 मत से विजयी हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये जनता की जीत है। आपको बता दें कि सियाराम सिंह को 1015 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी मुकेश सिंह महज 297 वोट ला सके। जीत का श्रेय तो हमारे लोग सब पूरे पंचायत के समस्त जनता हमारे साथ हैं। आपको पूर्व में भी बोल चुके थे कि पूरे पंचायत की जनता का आशीर्वाद पूरा है और 100% जीत है और 2/3 से अधिक बहुमत से हम जीत के आए हैं। वो जनता की कृपा है और इसका एहसान हम भूलेंगे नहीं। जनता का जो भी काम होगा ढंग से करेंगे और सही से करेंगे। हाँ, तो स्पष्ट बहुमत तो आप इसको घटा गुना कर सकते हैं कि स्पष्ट है। मुजफ्फरपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में बीते दिनों सरस्वती पूजा के चंदा को लेकर एक हॉस्टल के छात्रों द्वारा पास के हॉस्टल के छात्रों के साथ मारपीट की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को शांत करा दिया था। लेकिन आज सुबह एक बार फिर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा करीब 1 दर्जन राउंड फायरिंग की गई, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सबसे बड़ी बात यह है कि 27 तारीख को ये हॉस्टल के बच्चे से चंदा मांगा गया जबरदस्ती। ये पीजी हॉस्टल के लोगों के द्वारा, उसके छात्रों के द्वारा। अच्छा। और उसके मना करने के बाद वो पैसा दे ही रहा था, 100 रुपया दे रहा था। उसके बाद कह रहा है कि नहीं 500 रुपया लगेगा, 500 रुपया देना होगा, नहीं दोगे तो वो बोला कि नहीं हम नहीं देंगे, 500 रुपया नहीं है मेरे पास। वो पूछा कि कहाँ से है, नाम क्या है, कौन है, बताओ। बोला कि ठक्कर पार्क है, हम हॉस्टल में रहते हैं। बस खींच के मारने लगा। अच्छा। मारने के बाद इधर से भी भाई को फोन किया, भाई गया तो भाई को भी मारा। लड़का से बहुत डैमेज है, इंजरी हुआ है सब, और अस्पताल में जांच चल रही है, इलाज चल रही है। उसके बाद पुलिस प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं किया उसके ऊपर। अच्छा। आज सवेरे मॉर्निंग में क्या हुआ है, हम लोग तो सोए हुए थे, गेट पे देखिए 10-15 राउंड फायरिंग। बाढ़ के चिरैया ग्राम पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई की। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक आरोपी चोरी का मिनी ट्रक लेकर आ रहा है, जिसके बाद पुलिस ने एक टीम का गठन किया और चिरैया पहुंचकर छापेमारी करते हुए चोरी के 4 वाहनों को जब्त किया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से 70 लीटर देसी शराब जब्त कर आगे की जाँच शुरू कर दी गई है। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना के अनुश्रवण एवं ग्रामीण पुलिस अधीक्षक महोदय पटना के निर्देशन में कल दिनांक 28 जनवरी 2025 की देर रात्र बख्तियारपुर थाना अंतर्गत दियारा क्षेत्र में एक विशेष अभियान चलाया गया। विशेष अभियान के क्रम में इसमें लगातार आसूचना संकलन करते हुए छापेमारी किया गया कई जगहों पर। और उसी क्रम में गुप्त सूचना मिली कि चिरैया गांव के, जो कि दियारा क्षेत्र में आता है, वहां के पप्पू कुमार पिता सुनेलाल राय, इनके द्वारा एक मिनी ट्रक कहीं से चुरा कर लाया गया है, उसको छिपा कर रखा गया है। उक्त सूचना पर लगातार पप्पू कुमार को हिरासत में लेने के लिए छापेमारी किया गया। छापेमारी के क्रम में पप्पू कुमार को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेकर जब पूछताछ किया गया तो इनके निशानदेही पर जो मिनी ट्रक के चुरा कर लाए थे उसको बरामद किया गया। उसके उपरांत पप्पू कुमार से जब पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा बताया गया कि ये विभिन्न क्षेत्रों से मोटरसाइकिल व अन्य गाड़ियाँ चोरी कर लाते हैं, उसको मोटरसाइकिल 8 से 10 हज़ार में बेच देते हैं। बिहार की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।